अब जी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब देखें जरा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहता है जी राइट द टू प्रॉपर सबसेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये दो उसने सेट दिए हैं। उसने इसमें मैं ना आप लोगों के सामने क्वेश्चन के पार्ट्स कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन इनमें से मैं सिर्फ 4 आप लोगों को समझाऊंगा। बाकी जो है इसके आपने वो 3 जो पार्ट्स है वो आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। तो इसमें देखें जी हर एक जो सेट है उसके हमने 2 प्रॉपर सबसेट जो है वो लिखने हैं। तो अब तो देखें जी हमारे पास ये वाला सेट जो है इसके 2 प्रॉपर सबसेट जो हैं वो ए और बी जो हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है देखें वो हमारे पास क्या बनता है जी। एक प्रॉपर सबसेट ये बन जाएगा और दूसरा प्रॉपर सबसेट जो है इसका ये बन जाएगा। ठीक है, लो जी ये इसके 2 प्रॉपर सबसेट जो है वो बन गया। अब हमारे पास देखें ये एक नंबर जो है इसके 2 प्रॉपर सबसेट जो है वो हमारे पास क्या बनेंगे। तो इसका सोल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा जी। इसके प्रॉपर सबसेट जो है वो ज़्यादा बनते हैं, लेकिन उसने हमें सिर्फ 2 डिमांड किए हैं, तो लिहाजा हम सिर्फ ये 2 ही लिखेंगे। ठीक है, ये इसके प्रॉपर सबसेट बन गए। अब ये देखें ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो वो हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन होता है। अब इसके जो प्रॉपर सबसेट है उनकी तादाद भी इनफाइनाइट है, तो उसमें से हमने सिर्फ 2 लिखने हैं। वो आप लोगों की मर्जी, आप कोई से 2 जो है वो उसमें सोल्यूशन सेट जो है वो लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, पहला इसका प्रॉपर सबसेट 2 और दूसरा प्रॉपर सबसेट इसका हम 3 लिख सकते हैं। लो जी ये इसके 2 प्रॉपर सबसेट बन गए। अब जो देखें ये हमारे पास है ये जो नंबर है ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर बन जाता है। अब रैशनल नंबर जो है वो कौन कौन से हैं, वो 0 से बड़े हैं, इसका मतलब माइनस वाले नंबर तो उसमें शामिल नहीं है, और लेस देन इक्वल टू जो है वो 2 के हैं। 2 भी शामिल है और 1 भी शामिल है, और जो है वो 0 और 1 के दरमियान और 1 और 2 के दरमियान जितने भी हमारे पास बटे वाले नंबर हैं वो सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। तो मैं इसके जो 2 प्रॉपर सबसेट की बात करूंगा तो मैं एक तो इसका सबसेट लिख लेता हूँ, ये हमारे पास 1 है, और दूसरा जो है इसका प्रॉपर सबसेट जो है वो हम लिख लेते हैं जी, वो हमारे पास 3/2 है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है इस क्वेश्चन के अंदर, हो सकता है कि आप लोगों का जो बुक के साथ जो सोल्यूशन है वो मैच ना करे, क्योंकि इसके अंदर भी प्रॉपर सबसेट की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसके प्रॉपर सबसेट की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हो सकता है कि बुक वाले ने कोई और 2 इसके प्रॉपर सबसेट लिए हों, हमने कोई से 2 और प्रॉपर सबसेट ले लिए हों, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें सिर्फ आपको प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट जो है ना वो होना चाहिए। आपके क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो कहता है इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। कहता है आपके पास बताएंगे कोई सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, अगर है तो उसका नाम क्या है, वो सेट कौन सा है जी। यस, हमारे पास एक इस तरह का सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो है वो सोल्यूशन जो है वो क्या बनता है। ठीक है, यस, हमारे पास एक इस तरह का सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट जो है वो नहीं होता, और वो कौन सा सेट है जी, वो हमारे पास सेट बन जाता है जी एम्प्टी सेट। नहीं जी, ये हमारे पास सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सेट एंड दिस सेट। अगर इस सेट को देखें तो इसके 2 एलिमेंट्स हैं, इस सेट को देखो तो उसका एक एलिमेंट है, और वो ये इसका जो सेट ए भी है, लिहाजा ये वाला जो सेट है ये 2 एलिमेंट वाला सेट है, और ये वाला जो सेट है ये सिंगलटन सेट है। अब ये कौन सा, इसके हम जब सोल्यूशन की बात करते हैं तो इसका इसमें क्या बन जाएगा जी, ये वाला जो सेट है इट कंटेन 2 एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया, ए एंड बी। ठीक हो गया, और ये वाला जो सेट है इट कंटेन 1 एलिमेंट, इसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और वो कौन सा है, ये वाला। ले जी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 सेट।
आगे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखें, कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। कार्डिनलिटी की बात कर रहा है। अभी मैंने जब आप लोगों को इसकी टाइप्स ऑफ सेट पढ़ाई थी तो उस वक्त मैंने कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट जो है उसको मैंने प्रॉपर तरीके से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया था। ठीक हो गया। तो अब देखें जी हमारे पास कौन से सेट है जी, ये हमारे पास एक सेट है, ये एम्प्टी सेट है, इसकी कार्डिनलिटी की वो बात कर रहा है। ठीक हो गया। मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि ये ए के बराबर है, लेट ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक हो गया। तो हम अब बात करते हैं इसकी कार्डिनलिटी की, एन इसके पावर सेट की कार्डिनलिटी की, पावर सेट ऑफ ए। तो वो क्या बन जाएगा जी, 2 पावर इसके अंदर जो एलिमेंट की तादाद है, इसके अंदर एलिमेंट की तादाद है 0। ठीक हो गया। तो लिहाजा इसके अंदर जो एलिमेंट पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो 1 होगा, और वो क्या होगा, ये वाला जो भी हमने बात की एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट इज एवरी जो सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक हो गया। अगर हम इसकी कार्डिनलिटी की बात करते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये भी ए के बराबर है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक हो गया। अब ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 7। अब ए के पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पावर 7 विच इज इक्वल टू 128। तो इसके जो पावर सेट है उसके एलिमेंट की तादाद कितनी होगी, 128। अब बाकी इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करने हैं। ठीक हो गया। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके अंदर वो क्या कहता है, राइट द पावर सेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये 3-4 सवाल हैं इस इसके पार्ट में, इसमें जो सबसे जो नुमाया है वो यही है, मैं ये आपके सामने अटैम्प्ट करता हूँ, बाकी आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है। तो इसका हमने सोल्यूशन जो है वो लिखना है। तो उसके अंदर हमारे पास देखें ये एक एलिमेंट एक सेट है, उसके एलिमेंट की तादाद है 4। तो डेफिनेटली इसके पावर सेट के एलिमेंट की तादाद बनेगी 16। तो लेकिन इसमें हमने तादाद नहीं सिर्फ लिखनी, इसमें हमने एलिमेंट्स भी लिखने हैं उसके पावर सेट के। तो हम इसको लेट कर लेते हैं जी, लेट ए इज इक्वल टू, ये भी सेट किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अब पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे, ए का पावर सेट। तो ए के पावर सेट को जो है वो मैं ये ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। तो बाकी जितने भी ये ब्लैक आएंगे, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा जी एम्प्टी सेट, उसके बाद हमारे पास ये सेट बन जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये हमारे पास सिंगलटन सेट बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखेंगे, अब हम इसके कम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है। तो ये कम्बिनेशन प्लस का माइनस के साथ एक कम्बिनेशन, प्लस का मल्टीप्लिकेशन के साथ दूसरा कम्बिनेशन, और प्लस का डिवीजन के साथ तीसरा कम्बिनेशन। तो ये देखें जी, ये मेरे पास क्या बन जाएगा जी, प्लस का कम्बिनेशन बनेगा माइनस के साथ, प्लस का कम्बिनेशन बनेगा मल्टीप्लिकेशन के साथ, और प्लस का कम्बिनेशन आप लोगों ने बना लेना है किसके साथ, डिवीजन के साथ। ठीक हो गया जी। अब जो देखेंगे, अब हम कम्बिनेशन बनाना है माइनस और मल्टीप्लिकेशन, माइनस और डिवीजन का। ठीक हो गया जी। माइनस का कम्बिनेशन बन गया मल्टीप्लिकेशन के साथ, और माइनस का कम्बिनेशन बन गया डिवीजन के साथ। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है इसके कम्बिनेशन को बना देंगे। मल्टीप्लिकेशन का कम्बिनेशन बना डिवीजन के साथ। ठीक हो गया। अब ये देखिए हमारे पास 2 एलिमेंट वाले सेट जो है, सब सेट जो वो भी हमने लिख ली। अब हम 3 एलिमेंट्स वाले सेट जो है उनकी हम बात करते हैं। तो पहला कम्बिनेशन क्या बन जाएगा जी, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड जो है वो डिवीजन। प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया जी। अब अगला हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास 1 कितने वैसे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12 एंड 13। ठीक हो गया। अब जरा देखिए जी हमारे पास अगला कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा जी। अगला कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेगा जी माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक हो गया। अब इसमें से एक कॉम्बिनेशन और हमारे पास बचता है। अब वो कॉम्बिनेशन देखते हैं जरा वो कौन सा है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस एंड डिवीजन। जी प्लस माइनस एंड डिवीजन, प्लस माइनस एंड डिवीजन। और एक सेट अब जो बचता है, जो इसके पॉसिबल कम्बिनेशन थे वो सारे मैंने इसमें लिख लिए हैं। अब एक इसका जो इम्प्रॉपर सबसेट है वो जिसके अंदर चारों आ जाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है जी। अब ये देखें हमने इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट जो थे वो हमने लिख लिए हैं और उनको इस हमने बड़े सेट के अंदर जो है वो बंद कर दिया। और ये बड़ा सेट जो है दैट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ अ ए। ले जी ये हमारी एक्सरसाइज जो है अपना 1 जो है वो 3.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे और इसके साथ अपने टीचर को इजाज़त दे जी। अस्सलाम वालेकुम।